नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है और आज आपका डेट हो गया 20 अक्टूबर 2024। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पहला किस्त मिल गया लेकिन उसके बाद ना उसको दूसरा किस्त का पैसा मिला और ना उसको तीसरा किस्त का पैसा मिला है। और अभी अपडेट आ रही है चौथा किस्त को लेकर। बहुत ही जल्द आपके अकाउंट पे चौथा किस्त आने वाला है और चौथा किस्त का पैसा आपको कितना मिलेगा, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके अकाउंट पे पैसे आ जाए, और अगर आपको पहला और दूसरा किस्त का पैसा मिला है और तीसरा किस्त अभी तक आपका रुका हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। और आज किन किन जिलों का पैसा आएगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है उन्होंने कहा है अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम वोट से बहिष्कार कर देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, नहीं मिला लाभ तो वोट बहिष्कार। ठीक है, यानी कि वोट ही नहीं देंगे। आवेदन लेकर लाइन में खड़ी महिलाओं ने कहा कि हम लोग कई माह से चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ हर प्रतिदिन आज कल कर रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना गरीब के लिए निकाला है तो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का एक मुश्त 3 माह का पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं, यानी कि इनका क्या कहना है। अभी तक आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त का राशि जारी किया गया है। पहला किस्त आपका जारी किया गया था रक्षाबंधन पे, दूसरा किस्त आपका जारी किया गया करम पर्व पे और तीसरा किस्त आपका जारी किया गया नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। और तीसरा किस्त अभी सभी के अकाउंट पे आ रहा है। कल के डेट पे भी बहुत सारे जो लाभुक है उनके अकाउंट पे पैसा आया और आपके भी अकाउंट पे बहुत ही जल्द पैसा आ जाएगा। अगर आपको पहला और दूसरा किस्त का पैसा मिला है तो आप लोग निश्चिंत होकर घर में बैठे रहिए, आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट पे 110% पैसा आएगा। लेकिन इन महिलाओं का क्या कहना है कि इनको पैसा ही नहीं मिला है, एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है और ये फॉर्म भरे हैं आपका अगस्त महीने में ही, लेकिन इनको पैसा नहीं मिला है। तो इनका कहना है कि हमें एक मुश्त 3 महीने का पैसा चाहिए, यानी कि तीनों किस्त का पैसा इनको चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं, यानी कि ये बहिष्कार कर देंगे। फिर आगे देख लीजिए, एक और बड़ी अपडेट आई है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर हंगामा। खाते में नहीं पहुंच रही योजना की राशि, महिलाओं ने कहा करेंगे चुनाव का बहिष्कार। इन्होंने भी कहा है कि अगर हमारे अकाउंट पे पैसे नहीं आते हैं तो चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपाधापी मची है। धनबाद अंचल कार्यालय में झारखंड मैया सम्मान योजना के आवेदन जमा करने के लिए लंबी कतार लग रही है, यानी कि लंबी लाइन लग रही है। आवेदन देने वाली महिलाओं में अधिकांश ऐसी भी महिलाएं हैं जो पिछले 3 माह से कार्यालय का चक्कर लगा रही है पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। महिलाएं यह जानने के लिए सुबह से ही छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कतार में खड़ी नजर आ रही है। यानी कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको गोद में लेकर लंबी कतार में खड़े होकर ये जानने के लिए जा रहे हैं कि उनका क्या गलती है और किस गलती की वजह से उनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। बस उनको सुधारने के लिए और उनको जानने के लिए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे को गोदी में लेके जा रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। क्या है कि अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है, ठीक है, एक किस्त दूसरा किस्त भी अगर मिल गया है लेकिन अभी तक अगर आपको तीसरा जो किस्त वो नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ जरा सा आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए, आपको मालूम होगा पहला किस्त आपका रक्षाबंधन पे जारी हुआ, दूसरा किस्त आपका करम पर्व पे जारी हुआ और तीसरा किस्त जो आपका है ना वो नवरात्र यानी कि आपका 8 अक्टूबर को जारी किया है। ठीक है, 8 अक्टूबर को जारी हुआ और आज आपका 20 अक्टूबर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनके अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं। कल के डेट पे तो बहुतों का पैसा आया है। तो आपका पहला और दूसरा मिला है तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं पे जाना है, बस आपको घर में बैठे रहना है, आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्या पहला और दूसरा जो किस्त मिला है तो आपका सारा चीज़ सही है। तब सारा चीज़ अगर आपका सही है तो आपके अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे, निश्चित होकर घर पे बैठे रहना है। फिर अगर आपको
एको किस्त का पैसा नहीं मिला, यानी कि ना आपको पहला किस्त का पैसा मिला, ना आपको दूसरा किस्त का पैसा मिला, ना आपको तीसरा किस्त का पैसा मिला है। तो इस स्थिति में आपको क्या करने पड़ेगा, ये भी जरा सा आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए, अभी आचार संहिता लागू है, अभी आपका कुछ भी नहीं होगा, आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हो, आप बस चेक कर सकते हो कि आपका कहाँ पे गलती है, मतलब वो चीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। और ये चेक करने के लिए आप लोग सीओ से भी जाके मिल सकते हो और वीडियो से भी जाके मिल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्योंकि पहले का लिस्ट आपका आया हुआ है और वो लिस्ट देख के आपको मालूम हो जाएगा कि आपका अगर कुछ गलती है, इसी के कारण से पैसे नहीं आए हैं, तो वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लाभुक है जिनका गलती हुआ है, बहुतों का आईएफएससी कोड में गलती हुआ है, बहुतों का क्या है कि बैंक अकाउंट पे गलती हुआ है, बहुतों का आधार कार्ड नंबर डालते हुए गलती हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लाभुक है जो फॉर्म भरते टाइम ही गलती किए हैं। और एक अपडेट आ रही है, जरा सा यहाँ पे भी समझिए, मतलब जो ऑपरेटर थे ना, मतलब जो फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने के टाइम जो ऑपरेटर थे उनका भी लापरवाही यहाँ पे सामने आ रही है। अब उनका क्या लापरवाही है, जरा सा ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला है कि मालम पंचायत में महिलाओं को नहीं मिल रहा मैया योजना का लाभ। अब ये जो मालम पंचायत है, इनको क्यों नहीं मिल रहा, देख लीजिए। चैनपुर प्रखंड के मालम पंचायत में मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने वाली महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालक ऑपरेटर शिव बालक उराव ने 700 फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किया है, जिसके कारण कई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, ये जो ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका, जरा सा ये भी पढ़ देते हैं, नाम है इनका शिव बालक उराव। ये आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे, लेकिन इन्होंने 700 फॉर्म का ऑनलाइन ही नहीं किया है। अब ऑनलाइन नहीं हुआ है, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपके अकाउंट पे पैसे कहाँ से आएंगे। ये देख लीजिए, आपका गलती है नहीं, ये गलती आपका ऑपरेटर का है, जो फॉर्म भर रहे थे उनका है, उन्होंने ये गलती किया है। फिर आगे देख लीजिए, बोला गया है कि जिसके कारण महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन के 70 फॉर्म भी ऑनलाइन नहीं किए गए हैं। यानी कि मैया सम्मान योजना तो छोड़िए, मतलब वृद्धा पेंशन का भी यहाँ पे बताया गया है कि 70 फॉर्म ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन नहीं किया है। और अगर ऑनलाइन ही नहीं होगा, ऑनलाइन में आपका नाम ही नहीं चढ़ेगा, तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे कहाँ से आएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही यहाँ पे हो रही है आपका ऑपरेटर के द्वारा भी, ठीक है। और इस ऑपरेटर को क्या मतलब बोला गया है, ये भी जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है, पंचायत की मुखिया गुंजन मर्था करकट्टा ने बताया कि ऑपरेटर की बदमाशी के कारण पंचायत की कई महिलाओं को सरकार की इस बड़ी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर की लापरवाही के कारण मैया सम्मान योजना के लाभ से पंचायत की कई महिलाएं वंचित रह गई है। इस मामले में पंचायत की मुखिया ने ऑपरेटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेटर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार की योजनाओं को लागू करने में बाधा डालते हैं। यानी कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो इतनी बड़ी योजना है, इसका लाभ से वंचित रह रही महिलाएं, उनको लेकर यहाँ पे बोला गया है। तो देख लीजिए क्या करना है कि आपको एक बार लिस्ट देख लेना है। अगर आप लोग इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, यानी कि आपका अक्टूबर में ही अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अक्टूबर में अगर आप लोग अप्लाई किए हो तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चिंत होकर बैठे रहना है, ठीक है, आपके अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो या फिर उससे भी पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो, यानी कि अगस्त सितंबर में अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, तो आपको जाना है, एक बार आपको लिस्ट देखना है। लिस्ट आपका मिलेगा, एक बार इसके पास भी मिल सकता है, पंचायत सचिव के पास भी आपका लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उनके पास जाओ, उनके पास भी लिस्ट मिल जाएगा। और एक बार आपको क्या करना है कि अपना जो लिस्ट है वो एक बार आप लोग देख लो कि अगर कुछ गलती है तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप वीडियो से भी जाके मिल सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लो, तभी आपको मालूम हो जाएगा अगर आप कुछ गलती किए हो, ठीक है। लेकिन आचार संहिता लागू है तो आपका अभी सुधार भी होने के लिए अभी मुश्किल होगा। आपका नया फॉर्म भी आप नहीं डाल सकते हो, अभी आचार संहिता लागू है, अभी कुछ भी नहीं होगा अभी, ठीक है। और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका चुनाव का। तो आपको नहीं मिला तो एक बार आप लोग चेक करवा लो। बाकी अगर आपको पहला दूसरा मिला है तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। आपका सारा चीज़ सही है तभी आपके अकाउंट पे पैसा आया है। लेकिन अगर आपका पहला किस्त आके दूसरा किस्त भी नहीं मिला और तीसरा किस्त भी नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको करना होगा बस एक काम। देख लीजिए, अगर पहला किस्त का पैसा आया, उसके बाद दूसरा और तीसरा नहीं आया, तो आपको बैंक जाना है और एक बार डीबीटी ऑन करवा लेना है, बस। और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको, बस एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है।
तो जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।